अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। आज मेरी सुबह का आगाज़ हुआ है जी सफाइयों से। मैंने कहा चूल्हा गंदा हुआ है, कल भी इसको क्लीन करने लगी थी, फिर कहा कि अब लेट हो गई हूँ, बच्चे उठ गए हैं तो नाश्ता बना लेती हूँ पहले। लेकिन आज तो मैंने कहा बच्चों के उठने से पहले मैं ये क्लीनिंग कर लेती हूँ। मेरा जो फ्रीज़र वाला पोर्शन है वो भी ऐसे ही है, उसकी भी मैंने ये फॉइल चेंज करनी होती है। लेकिन मैंने कहा पहले मैं ये ज़रा चूल्हा कर लूँ, फिर बच्चे उठ जाएंगे तो नाश्ता का वो कहते हैं उठते ही कि नाश्ता मिले। स्पेशली जो मीठी है ना वो तो वेट ही नहीं करती, फिर वो कोई और बिस्किट वगैरह खाने लग जाती है तो नाश्ता नहीं करती। तो ये जी आपके सिस्टर ने चूल्हा क्लीन किया। आप लोग पूछते हैं मैं कितने दिनों के बाद एलुमिनियम फॉइल चेंज करती हूँ, तो कभी 10 दिन बाद भी कर लेती हूँ, 15 दिन बाद भी कर लेती हूँ। डिपेंड करता है कि कितना गंदा हो चुका है एलुमिनियम फॉइल। मुझे उलझन होने लग जाती है गंदा होता जाए। वैसे तो मैं डेली स्प्रे करके उसको कपड़े से या टिश्यू वगैरह से क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं 10 दिन या 15 दिन के बाद तो लाजमी चेंज कर लेती हूँ। और जब मैं चूल्हा एक दफ़ा साफ़ करूँ ना 2-3 दिन, तो फिर बड़ी एहतियात करती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर उसी रूटीन पे आ जाते हैं। एलुमिनियम फॉइल लगाने से बड़ी बचत हो जाती है, चूल्हा साफ रहता है। और ये जो इसके होल हैं, ये भी एक सिस्टर पूछ रही थी कि आप कैसे क्लीन करती हैं, तो मैं इसके अंदर स्प्रे करके तो बस टिश्यू से उस स्प्रे के पानी को फिर मैं सक कर लेती हूँ। सालार या भाई आए वो कोई चीज़ बनाएं, उस दिन के बाद तो चूल्हे को लाजमी क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों एहतियात नहीं करते। कोई भी खाना ये ऊपर रखेंगे चाय वगैरह, उसके बाद बाहर आ जाएंगे तो वो फिर उबल के तो सारी गिर जाती है चूल्हे के ऊपर। तो जिस दिन ये किचन में जाते जाए ना तो मैं पीछे आ जाती हूँ। तो सालार कहता है मामा मुझे पता था कि आपने ज़रूर आना है देखने के लिए। तो उसके बाद ये मटन लेके आई थी, रात को ऐसे ही रख दिया था, इसके पैकेट नहीं बनाए थे। और कीमा भी लाई थी और बोनलेस मटन भी। हम लोग ज़्यादा बोनलेस ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमदान ने नहीं खाना होता, हड्डी वाला गोश्त उसे नहीं पसंद। हालांकि मुझे तो हड्डी वाला गोश्त ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अब फिर सलार और अर्शी भी आदी हो गए, वो भी कहते हैं कि बोनलेस मटन ही लिए, क्योंकि बोनलेस मटन और दूसरे के प्राइस में फ़र्क होते ही नहीं है। तो इसलिए फिर यही मैं लेके आती हूँ इस तरह की बोनलेस क्यूब। तो जैसे भी फिर जिस चीज़ में डाल के बनाना हो तो बना लेते हैं। तो ये साथ फिर उनसे बैग भी मिल जाते हैं, उनको कहते हैं जी एक्स्ट्रा बैग भी दे दें। वो तो आपने जितना लेना हो 1 किलो 2 किलो 3 किलो वो आपको एक साथ दे देते हैं। तो आगे फिर घर आके मैं उनको पैकेट बना के रख लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा तो हमने एक साथ बनाना नहीं होता। एक सिस्टर ने 2-3 बार कमेंट किया था कि मेरे घर में कॉकरोचेज हैं, एंड्स हैं, हम लोग स्प्रे करवाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, 2-3 माह बाद फिर आ जाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ हैं, इनके लिए एक ही हल है कि आप अपने घर को साफ़ रखें। सफाई का मकसद ये नहीं होता कि हम लोग कपड़ा लगा दें सुबह शाम, या झाड़ू लगा दिया, मॉप लगा दिया। नहीं, आपने हर टाइम ख्याल रखना है। स्पेशली घर में जब बच्चे हों, बच्चे खाते पीते हैं, यकीन करें कि मैं हर टाइम चुनती रहती हूँ। मुझे पता होना क्या उदैबिया ने डाइनिंग पे बैठ के खाया या टीवी लॉन्ज में बैठ के खाया उदैबिया के उठते ही मैं फ़ौरन चली जाती हूँ कि बच्चों ने खाया होगा लाजमी, बच्चों ने चिप्स। बच्चे जो हैं आपके साथ तक कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैं फिर फ़ौरन चुन लेती हूँ, कपड़ा लगा लेती हूँ। तो इसका एक ही हल है इनको ख़त्म करने का, एंड्स कॉकरोच को। आप सफाई का ख्याल रखेंगे तो ये खुद ही नहीं आएंगे, ये आते ही खाने और खुशबू की चीज़ों पे है। मैंने कहा बच्चे उठेंगे एक दफ़ा मिल के नाश्ता करेंगे, तो मुझे हल्की हल्की भूख फील हुई है। तो ये ग्रेप्स मैंने वॉश कर लिए हैं, तो ये खाने लगी हूँ। आ जाएं जी, ज्वाइन कर लें।